गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का। आगे चलते हैं। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए? अबे समझ जाओ, बदतमीज, हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। मुसलमान भाइयों, ये कौम आज की तारीख में अपनी वजह से मजाक का सिर्फ सबब बनकर रह गई है, एक मुसीबत का सबब बनकर रह गई है, अपने आप में एक दुर्घटना या हादसा बन के रह गई है, एक वोट बन के रह गई है, एक खबर बन के रह गई है, डिबेट का टॉपिक बन के रह गई है। बस हमारी कौम अब इंसान नहीं बन पा रही है। बाकी सब हमारे साथ कर्म हो चुके हैं। डिबेट में जो बदतमीजी हुई इस पर कल अपना वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे शोरों पे वीडियो बनाने के लिए। उसमें एक कहां रहता है ये तो मुझे नहीं पता, एक उसमें शाहीन बाग में रहता है, पता चल गया है। किसी ने एड्रेस बताया है, जब शाहीन बाग की 3 गलियां आप गिन लो तो उसके अंदर चलो तो चौथे गटर के पास एक कूड़े का ढेर है, उसके बिल्कुल सामने इसका मकान है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे कल। आज बात करते हैं 70-72 हूरों। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हद तेरी मां की गटर छापो। हाँ, तो भाई साहब आज हम लोग बात करेंगे ये 70 हूरों। पहले मैं ये बता दूं आपको, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे समर्थकों, देश प्रेमियों और मुसलमान भाइयों, ये 70-72 का फिगर कहां से आया? कभी आप लोगों ने ये सोचा ये फिगर 70-72 का क्यों है? वाई हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल चलिए साहब, पढ़ाई की है, 25 साल पढ़ाई की है, इस्लाम पर 150-200 किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है। मुसलमान भाइयों को भी ये बात नहीं पता होगी और गटर छापों को तो पता नहीं होगी, उनको तो सिर्फ गाली देना आता है, वही सिखाया गया है। जब जंगे बदर हुई, ये हिंदू भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अरेबिया में लड़ी गई थी, जिसके जीतने के बाद अरेबिया में इस्लाम और मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा। अगर इस लड़ाई में मुसलमान हार जाते तो यह माना जाता है कि मुसलमान इसी लड़ाई में हार के ही वहीं डिसइंटीग्रेट कर जाते, बहुत तेज हो रहा है, या खत्म हो जाते। इसमें जो ये माना जाता है, हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, इनके साथ जो लोग लड़ रहे थे उसमें 2 फिगर हैं, या 70 का या 72 का। तो इतने लोग हजूर के साथ लड़ने वाले शहीद हुए थे। कितने? कोई बुक 70 बताती है, कोई 72 बताती है। इसीलिए ये जो हूरों का खेल भी है ये 70 और 72 के बीच में है। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 70-72 क्यों है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। तो ये हुआ कि हिस्टोरियंस ने, थियोलॉजिस्ट ने ये कहा, उस टाइम के जो लिखते थे, जो जमाने के लर्नेड लोग थे, कि 70 और 72 का फिगर को याद रखा जाए, हमेशा याद रखा जाए। तो काफी चीजें इस्लामिक लिटरेचर से 70 और 72 से जोड़ दो। तो ये तो कहानी हो गई 70-72 की। अब वो 70-72 हूरे, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे, ये 70-72 हूरों का क्या मतलब है। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो भैया ऐसा है कि पहले कुछ आलिमों को सुन लेते हैं, पहुंचे हुए मौलानाओं को सुन लेते हैं। पिक्चर की थीम यह है कि आतंकवाद के लिए 72 हूरों की दुआई देकर इन लोगों को जोड़ा जाता है। अब मुसलमान इस बात पर फिर विरोध कर रहा है, चिढ़ रहा है कि ये पिक्चर गलत है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है।
तो मैंने कहा थोड़ी सी वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आलिम मौलाना इस पर क्या बोलते हैं। चीटिंग करता है तू। अब ये जो दूसरे मौलाना साहब हैं, ये पाकिस्तान के बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं, बहुत पहुंचे हुए मौलाना है माशाल्लाह, बहुत लोग उनको सुनते हैं, बहुत मैं इनकी इज्जत करता हूं। इनका नाम मुझसे नहीं ले सकता, एक इनके हाथ तो नहीं चूम सकता, बस नाम लेके अपनी आंखें चूम लेता हूं। तो सुनते हैं ये क्या बोलते हैं 70 हूरों के लिए, ये सच है या गलत है? इसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है, सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। इनका कहने का मतलब यह है मौलाना साहब का कि डिस्कोथेक की तरह से पूरे में म्यूजिक चलना वहां पर शुरू हो जाएगा। आगे सुनते हैं। 70 साल का हुक्म। मैं कहा वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा। उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसके? 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में। तुम्हारे ये करीब समंदर है इंडियन ओशन, और उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। पैसिफिक भी उधर है पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। साला पैसिफिक नहीं हो गया, कोई तलैया हो गई। तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे? की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून, पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून, पाखाना नहीं, ला यमतखितून, कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी। लड़ाई दंगा फसाद भी गया। लड़ाई दंगा फसाद सिर्फ दुनिया के लिए लड़ाई दंगा फसाद भी नहीं है ऊपर, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए है। भी आप बाद में समझा दूंगा क्या है। आगे सुनते हैं। पहुंचे हुए मौलाना, इनका मैं नाम नहीं ले सकता, बस इनका नाम जब मुंह जुबान पर आता है तो अपने आंखों में बस इनका नूर रख लेता हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शाय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा। चल जैसे तेरा रब हमेशा है, अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह। अरब में ही माशाल्लाह बहुत तकरीरें करते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना। हमें ये देखना है कि ये 72 हूरों फिल्म पर जो मुसलमान भाई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो जूते चल रहे हैं, ये क्या ये एक प्रोपोगेंडा है या मुसलमान आलिम मौलाना इसका जिक्र करते हैं? बस इतना देखना है, इससे ज्यादा नहीं। भाई साहब की तकरीर सबसे अच्छी है, इन्होंने जो तकरीर करी सबसे अच्छी करी। एंड प्लीज टाइटन योर अंडरवियर्स। कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो। मैली कुचैली बीवियां कितनी इज्जत दे रहा है ये मुसलमानों की बीवियों को, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो हम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की गजब बेइज्जती है।
एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है, यहूदियों का। आगे चलते हैं। तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़वजल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल के लिए करो। ज्यादा दिल ना लगाओ। ये नौकरी, जीडीपी, सिलेंडर की कीमत, फलाना, रोजगार, सेंसेक्स, है ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट, रफेल, है ना, ये सीए, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, ना ना ना, इनसे दिल ना लगाओ। तुम इबादत करो सिर्फ। देखो कितनी सही बात कह रहे हैं मौलाना साहब। यही मैं तुम लोगों को समझाता हूं। अब तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं समझाता हूं। और इन सब चीजों से क्या मतलब तुम्हारा यार? अपना इबादत करो, 4 दिन की जिंदगी है। हूरों के लिए मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो। जन्नत को हासिल करें, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। कंट्रोल कंट्रोल। ये लोग जन्नत के सस्ते दलाल हैं, सस्ते दलाल जन्नत के हैं। ये दलालत की गाली हम खाते हैं दलाल होने की। असल में जन्नत के हम तो दुनिया के दलाल हैं। मरना है क्या भोसड़ी के? जन्नत के दलाल ये हैं। लाइव टेलीकास्ट देख के आए जन्नत का ही। अब सुनो, हूर की होगी और उनकी और उनके और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर। आइडिया ये कि वो जो भी हूर होंगी वो आपकी बीवी होंगी, यानी आपको वो सुब्रुत कर दी जाएंगी। और आपकी बीवी इसी तरह दूसरे को और कोई 70 हूरें सुब्रुत कर दी जाएंगी। और जो आपकी बीवी होगी इस दुनिया में, अगर वो नेक अल्लाह वाली होगी तो वो इन हूरों की रानी बनेगी, हूरों की सरदार बनेगी एक तरह से। ये पूरा कंसेप्ट है। आगे चलिए। 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 17 नहीं, 17 70 नहीं 70। सुनो पहले वो क्या उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को बोल रहे हैं, बदतमीज। 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। नहीं देखा, पूरा देखा। ये जो थाइज हैं या स्किन है कपड़ों के अंदर से तुमको नजर आ रही होंगी। आगे चलो, आगे मौलाना साहब फुल फॉर्म में आ जाते हैं। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमान? मानो कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जन्नत का, ये जो हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने के लिए मिलेंगी या सिर्फ बगल में बिठाने के लिए मिलेंगी? ये सवाल मतलब इंपॉर्टेंट है, आया है, आलिमों के जरिए आया है। अब सुनते हैं हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं इस पर। 1 मिनट। जब इनका ऐसों का नाम लो ना तो जुबान चूमने का जी चाहता है। नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। कह रहे हैं, लेकिन सुन के अच्छा लगा। आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब यू विल स्लीप विद देम। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, आप मजे भी लेंगे, मजे भी लेंगे, है ना? ठीक। हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है और कौम इनको सुन रही है, इनको मान रही है। ये महफिलों में जाते हैं तो उनके हाथ चूमते हैं, जलील कटरे छाप। आगे चलो। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। ओह नो, समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज, हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो।
ये हुरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की खूब। आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। ये नहीं कह समझेगी। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसे मौलाना ने बीवियों को बड़ी गाली दी। हुरों को ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो। ठीक भाई, तो इसकी तैयारी करो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।